हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर की सबसे फेमस ट्रेजेडी हैमलेट की। ये प्ले 1599 एंड 1601 के बीच लिखा गया था और इसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सेटिंग मेनली एल्सिनोर कासल डेनमार्क में है। ये एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। इसकी मेन थीम्स हैं रिवेंज, करप्शन, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, डेथ एंड मोर्टेलिटी, पॉलिटिक्स एंड पावर एंड मैडनेस। इस प्ले में पूरे 5 एक्ट्स हैं। चलो सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझते हैं ताकि कहानी इजीली क्लियर हो जाए। प्रिंस हैमलेट, डेनमार्क का प्रिंस जो अपने फादर की सडन डेथ के बाद दुखी है। किंग क्लॉडियस, हैमलेट का अंकल, उसने अपने भाई को मारकर किंग की गद्दी ले ली और हैमलेट की माँ से शादी भी कर ली। क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जल्दी से क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, हैमलेट के फादर का गोस्ट जो सच्चाई रिवील करता है। पोलोनियस, लॉर्ड चेम्बरलिन, किंग का एडवाइज़र। ओफेलिया, पोलोनियस की बेटी, हैमलेट की लव इंटरेस्ट। लेएटिस, ओफेलिया का भाई जिसको बाद में हैमलेट से बदला लेना होता है। होरेशियो, हैमलेट का लॉयल दोस्त जो एंड में बचा रहता है और कहानी दुनिया को सुनाता है। प्लॉट समरी एक्ट बाय एक्ट। प्ले की शुरुआत कोल्ड नाइट पे होती है जब गार्ड्स और हैमलेट का दोस्त होरेशियो एक भूत देखते हैं। ये भूत किंग हैमलेट का होता है, मतलब हैमलेट के फादर का। होरेशियो हैमलेट को बताता है कि उसके फादर का गोस्ट दिखा है। फिर हैमलेट उस गोस्ट को मिलने जाता है और गोस्ट भी एक्सेप्ट करता है, उससे सच बताता है। मुझे मेरे भाई ने, क्लॉडियस ने जहर देकर मारा है। अब वो किंग है और तुम्हारी माँ से शादी भी कर ली है। बेटा तुम बदला लेना। ये सुनकर हैमलेट शॉक हो जाता है। उसका दिल गुस्से से भर जाता है लेकिन दिमाग भी कंफ्यूज होता है। क्या ये भूत सच बोल रहा है या शायद कोई इविल स्पिरिट उसे मैनिपुलेट कर रही है। अब इस कंफ्यूजन में हैमलेट सोच में पड़ा रहता है। क्लॉडियस एक अच्छा राजा है, उसने डेनमार्क को नॉर्वे के अटैक से बचा के रखा है। पर अब हैमलेट डिसाइड करता है कि बिना प्रूफ के वो क्लॉडियस को पनिश नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉडियस एक अच्छा राजा है और उसने डेनमार्क को नॉर्वे के अटैक से बचा के रखा है। तो वो एक नया प्लान बनाता है, अपना बिहेवियर ऐसे बदलने की सबको लगे कि वो पागल हो गया है। इससे वो लोगों को ऑब्जर्व कर सकेगा। पोलोनियस सोचता है कि हैमलेट ओफिलिया के प्यार में पागल हो गया है। क्लॉटियस और गुड्रूड भी उसके अजीब बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं। यहाँ एक थीम समझ आती है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मतलब जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के 2 दोस्त रोसेनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न को बुलाया और बोला कि पता करो हैमलेट की ऐसी हालत हुई कैसे। पोलोनियस भी उसके ऊपर नज़र रख रहा है। अब हैमलेट को एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स मिलते हैं। उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट प्लान आता है। एक ऐसी प्ले करवाओ जिसमें एक किंग को पॉइजन देके मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फादर को मारा गया था। प्ले परफॉर्म होती है कोर्ट के सामने। जैसे ही मर्डर सीन आता है, क्लॉडियस घबरा के उठता है और रूम छोड़ देता है। हैमलेट कंफर्म कर लेता है, हाँ क्लॉडियस ही मर्डरर है। लेकिन ट्रेजेडी यहाँ से शुरू होती है। हैमलेट को उसकी माँ रूम में बुलाती हैं, तभी हैमलेट देखता है कि क्लॉडियस एक रूम में अकेला है और वो अपना रिवेंज ले सकता है। पर हैमलेट उसे नहीं मारता क्योंकि क्लॉडियस उस वक्त प्रे कर रहा होता है और हैमलेट को लगता है कि अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो इसकी सोल हेवन में चली जाएगी और मेरा रिवेंज पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोच के हैमलेट अपनी माँ के रूम में जाता है और वो उससे पूछती हैं कि हैमलेट ये सब क्यों कर रहे हो और अपने चाचा क्लॉडियस के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। और हैमलेट को इस बात से गुस्सा आ जाता है। अभी रूम में गर्ट्रूड के और हैमलेट के अलावा एक और इंसान रहे और वो है पोलोनियस। हैमलेट को लगता है कि वो क्लॉडियस है, पर गुस्से में पोलोनियस एक्सीडेंटली मारा जाता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस एक्ट का। अब पोलोनियस की डेथ के बाद ओफिलिया का दिल टूट जाता है। उसके लिए फादर भी गया और हैमलेट ने भी उससे दूर कर दिया। वो ग्रेजुअली इंसेन हो जाती है, पागलपन की तरफ जाने लगती है और एंड में वो पानी में गिरकर मर जाती है। इस बीच क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है एक सीक्रेट प्लान के साथ, वहाँ उसे मार दिया जाए।
लेकिन हैमलेट स्मार्ट होता है, वो प्लान रिवर्स कर देता है और सेफ वापस डेनमार्क आ जाता है। उसी वक्त लिएटस वापस आ जाता है और अपने फादर और सिस्टर की डेथ से गुस्से में जलता रहता है। क्लॉडियस उसका गुस्सा हैमलेट के अगेंस्ट यूज़ करता है और उसे इस बात के लिए राज़ी कर लेता है कि वो हैमलेट से बदला ले। अब आती है क्लाइमैक्स, हैमलेट और लिएटस का फेंसिंग मैच। क्लॉडियस और लिएटस ने प्लान बनाया कि वो लिएटस की तलवार पे पॉइजन लगा देंगे और अगर उस तलवार से भी हैमलेट बच जाए तो वो एक पॉइजन वाइन का कप रेडी रखेंगे जो कि उसे बाद में देके हैमलेट को मार दिया जाए। फाइट शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को वूंड कर देते हैं पॉइजन स्वॉर्ड से। गर्ट्रूड बाय मिस्टेक वाइन पी लेती है और मर जाती है। लिएटस रियलाइज़ करता है क्लॉडियस इन रियल लाइफ विलन है और डाइंग मोमेंट्स में हैमलेट को सब सच बता देता है। हैमलेट फाइनली अपने लास्ट एनर्जी में क्लॉडियस को मार देता है और फिर खुद भी पॉइजन से मर जाता है। एंड में सब मर जाते हैं, सिर्फ होरेशियो बचा रहता है जो प्रॉमिस करता है कि वो दुनिया को हैमलेट की कहानी सुनाएगा। और यही सब ख़त्म होता है तब नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास अपनी आर्मी के साथ डेनमार्क पहुंचता है। उसको दिखता है कि डेनिश रॉयल फैमिली का पूरा खून ख़त्म हो गया है। होरेशियो उसे पूरी कहानी सुनाता है। फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हैमलेट को एक सोल्जर की तरह ऑनरेबल फ्यूनरल दी जाए क्योंकि उसने अपनी लास्ट ब्रेथ तक फाइट की है। ये सीन ये दिखाता है कि चाहे हैमलेट ट्रैजिक हीरो था लेकिन उसका एंड एक वॉरियर की तरह होता है। इसी के साथ प्ले ख़त्म हो जाता है। इस प्ले में मेन थीम ये समझ में आती है, रिवेंज एंड डिले। हैमलेट एक्शन लेने में हमेशा डिले करता है, इस हेजिटेशन की वजह से और ज़्यादा डेथ्स होती हैं। अपेरेंस वर्सेस रियलिटी, जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। क्लॉडियस एक लविंग किंग दिखाता है लेकिन मर्डरर है। हैमलेट पागल दिखाता है लेकिन वो सब ड्रामा है। मैडनेस, हैमलेट की फेक मैडनेस वर्सेस ओफिलिया की रियल मैडनेस। करप्शन एंड मोर्टैलिटी, पावर के लिए क्लॉडियस ने अपने भाई तक को मार दिया। तो दोस्तों ये थी हैमलेट की कहानी डिटेल में। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये इंसान के अंदर का स्ट्रगल की कहानी है। हैमलेट एक ऐसा हीरो है जो सोचता ज़्यादा है, करता कम है, और इसी हेजिटेशन में उसकी ट्रेजेडी बनाई। इसी वजह से हैमलेट शेक्सपियर की सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट स्टडीड प्ले है। इसमें हर जनरेशन अपना एक नया मीनिंग ढूंढ लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग and please subscribe for more videos like this.